नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सिस्टम को समझने वाले हैं। भारतीय रेलवे अपने हजारों लाखों कर्मचारियों के बीच अनुशासन कैसे बनाए रखता है। ये नियमों और उनके नतीजों की एक ऐसी दुनिया है जिसकी हम आज परत दर परत पड़ताल करेंगे। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा सवाल है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें लाखों लोग काम करते हो, वहां हर किसी को जवाबदेह कैसे बनाया जाता है। तो इसका जवाब मिलता है नियमों और प्रक्रियाओं के एक बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ढांचे में। देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से फैसले ले ले। हर एक्शन, हर फैसला एक डिटेल्ड रूल बुक पर आधारित होता है और यही चीज ये पक्का करती है कि अनुशासन निष्पक्ष तरीके से एक जैसे नियमों के साथ और एक सिस्टम के तहत लागू हो। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम सबसे पहले नियम पुस्तिका की बात करेंगे, फिर छोटे और बड़े दंडों के बीच का फर्क समझेंगे, उन एक्शंस पर भी नजर डालेंगे जो असल में दंड नहीं होते, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरे सिस्टम का मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब शुरू कहां से होता है? इसकी बुनियाद, इसका दिल एक ऑफिशियल रूल बुक में है जो हर डिसिप्लिनरी एक्शन का आधार बनती है। ये समझना जरूरी है कि ये नियम अचानक नहीं बने हैं। ये एक बड़ी फॉर्मल रूपरेखा का हिस्सा है जिसे सालों में तैयार किया गया है। और देखिए, इस पूरे सिस्टम का ये सबसे बुनियादी सिद्धांत है। मतलब किसी भी कर्मचारी पर कोई भी पेनल्टी लगाने के लिए एक मजबूत, एक जायज कारण होना ही चाहिए। ये मनमाने एक्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। अब कोई भी डिसिप्लिनरी मामला जब शुरू होता है तो सबसे पहले एक बुनियादी फर्क किया जाता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक रास्ते पर दो मोड़ आते हों। किसी भी एक्शन को दो मेन कैटेगरी में से एक में रखा जाता है, छोटा दंड यानी माइनर पेनल्टी या फिर बड़ा दंड यानी मेजर पेनल्टी। तो दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। माइनर पेनल्टीज यानी छोटे दंड एक तरह से सुधार का मौका देते हैं, कोर्स करेक्शन जैसा। वहीं दूसरी तरफ जो मेजर पेनल्टीज हैं वो बहुत गंभीर मामलों के लिए होती हैं और किसी कर्मचारी के करियर पर एक परमानेंट, जिंदगी बदल देने वाला असर डाल सकती है। तो चलिए सबसे पहले इन माइनर पेनल्टीज को जरा बारीकी से देखते हैं। ये वो एक्शंस हैं जिन्हें सिस्टम में मामूली या कम गंभीर माना जाता है। तो छोटे दंड कई तरह के होते हैं। ये सभी ऐसे हैं जो किसी कर्मचारी को सीधे नौकरी से नहीं निकालते, लेकिन हाँ, ये भी फॉर्मल एक्शन है जिनके अपने नतीजे होते हैं, जैसे प्रमोशन में देरी होना या सैलरी में कुछ समय के लिए कमी आना। तो निंदा या सेंशर क्या है? इससे सबसे हल्की फॉर्मल सजा समझिए। ये एक तरह से एक रिटन वार्निंग है, एक आधिकारिक फटकार जो कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। और धन संबंधी हानि का मतलब बिल्कुल वही है जो सुनने में लगता है। अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही से रेलवे को कोई पैसों का नुकसान होता है, मान लीजिए कोई मशीन टूट गई, तो उस नुकसान की भरपाई उसकी सैलरी से की जा सकती है। ये जवाबदेही तय करने का एक सीधा तरीका है। अब आते हैं मेजर पेनल्टीज पर। ये वो एक्शन है जिनके नतीजे बहुत गंभीर और अक्सर परमानेंट होते हैं। आप इन्हें नतीजों की एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं जो ऊपर की ओर जाती है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि मामला कैसे गंभीर होता जाता है। ये सैलरी में कटौती से शुरू होता है, फिर पद में कमी और आखिर में नौकरी से पूरी तरह निकाल देने तक पहुंचता है। हर अगला कदम पिछले वाले से कहीं ज्यादा सीरियस है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा, रिमूवल और डिसमिसल के बीच का फर्क। दोनों का मतलब नौकरी का खत्म होना ही है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा कानूनी अंतर है। डिसमिसल यानी बर्खास्तगी आमतौर पर उस व्यक्ति को भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य बना देती है, जबकि रिमूवल ऐसा नहीं करता। एक तरह से डिसमिसल आपके रिकॉर्ड पर एक परमानेंट दाग छोड़ जाता है। और जब बात सबसे गंभीर अपराधों की आती है तो रूल बुक में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई कर्मचारी ट्रेन की टक्कर जैसी बड़ी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो उसे आमतौर पर सबसे कड़ी सजा यानी नौकरी से हटाना या बर्खास्त करना ही दी जाएगी, क्योंकि यहाँ सुरक्षा सबसे ऊपर है। अब एक मजेदार बात पर आते हैं। कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं जो लगते तो सजा जैसे हैं, पर ऑफिशियल तौर पर उन्हें दंड या पेनल्टी नहीं माना जाता। ये जानना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ आइडिया ये है कि हर नेगेटिव नतीजा एक पेनल्टी नहीं होता। कुछ चीजें बस नौकरी के शर्तों का हिस्सा होती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है और कुछ आम गलतफहमियों को दूर करती है। जैसे अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं कर पाता और उसका इंक्रीमेंट रुक जाता है तो ये कोई फॉर्मल सजा नहीं है। ये तो नौकरी की उन शर्तों का हिस्सा है जो उसने ज्वाइन करते वक्त मानी थी। इसी तरह प्रोबेशन पीरियड में अगर परफॉर्मेंस खराब है और उसे डिमोट कर दिया जाता है तो ये भी सजा नहीं है, ये तो एक इवैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा है। तो इस सबको एक साथ देखें तो इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे स्ट्रक्चर का आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है। तो आखिर में ये पूरा सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, प्रोपोर्शनैलिटी यानी सजा जुर्म के हिसाब से हो। दूसरा, क्लैरिटी ताकि सबको नियम पता हो। तीसरा, फेयरनेस यानी एक तयशुदा प्रक्रिया हो। और सबसे जरूरी, सेफ्टी ताकि रेलवे के कामकाज में ऊंचे से ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखे जा सके। और हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। चाहे रेलवे हो या कोई भी बड़ा संगठन, अनुशासन और निष्पक्षता के बीच सही बैलेंस बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। और इस तरह की नियम किताबें, ये रूल बुक्स, उसी बैलेंस को पाने की एक कोशिश होती हैं।